नमस्कार, न्यूज हाट में आपका स्वागत है। मैं कन्हैया भेलारी। चलिए, आज स्वतंत्रता दिवस है। आप सबों को दिल से बधाई। आप जो हैं खुश रहें, प्रसन्न रहें और स्वतंत्र रहें। नहीं, अभी भी नारा लेकिन लगता है कि ये आज़ादी, देश की जनता भूखी है, ये आज़ादी झूठी है। वाकई झूठी है, अब वाकई भूखी है, एक कर लंबा हो जाए फिर। इसलिए हम लोग बात करेंगे आज का खबर हुआ, खासतौर से बिहार में। वैसे वेस्ट बंगाल भी लहक रहा है और सरकार जो है आंख मूंद करके देख रही है। ममता सरकार, डूब मरनी चाहिए ऐसी सरकार। बताइए, जो सरकार गुनाहगारों को बचाने का प्रयास करती है उसको चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। और वही ममता बनर्जी कर रही हैं। और की सीबीआई ने केस लेकर, पर हाई कोर्ट ने सीबीआई को केस लेकर के प्रशंसनीय और सराहनीय काम किया है। ये मजाक बात है जी। एक बेटी से किस तरह से सामूहिक दुष्कर्म किया गया। खैर, हमने को ज्यादा ना बोला जाए ऐसे, लेकिन इसकी निंदा दिल से करना भी चाहिए, ये समझ लीजिए। लेकिन अब हमने के नीतीश कुमार पावल जाओ, आज स्वतंत्रता दिवस चुकी रहे, प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी लाल किला से उन्होंने भाषण दिया और मुख्यमंत्री जितने भी लोग हैं वो अपने अपने स्टेट में जो चिन्हित जगह है वहां से किया। और हमारे जो मुख्यमंत्री हैं, 18वां बार झंडा फहरावलावन गांधी मैदान में। हालांकि उसके बाद एक महादलित बस्ती में भी दानापुर में जाकर के उन्होंने फहराया, जो उन्होंने शुरू किया है कई सालों से, हमको लगता है दशकों से इन्होंने शुरू किया, एक दशक से ज़्यादा ही से हमें लेने की। ये अच्छी बात है। और चूँकि महादलित जो बनाया था इन्होंने पासवान को अलग करके, तो महादलित प्रेम जो है इनमें, महादलित भी इनसे प्रेम कर नहीं भाई, बात जो सच्चा बात कौन कर। लेकिन आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का भाषण जो है कोई बहुत मुझे वैसा नहीं लगा, क्योंकि हम तो आज तक गांधी मैदान में कभी सुने उन्हें नहीं गई। मैं टेलीविजन पर ही सुन लेता था पहले, अब तो डिजिटले हो गई बा, सुने के पड़ेला। मुझे वो काफ़ी इम्प्रेसिव नहीं लगा। वह बतिया नल जल साइकिल पोशाक, उससे आगे निकलिए। निकलने के लिए डिजिटल युग न है। लॉ एंड ऑर्डर पर बहुत ज़्यादा एक तरह से कुछ बोलबे ना कि लॉ एंड ऑर्डर पर बोले की चाहत रहे, तो फिर वही लेकर के चले गए कहाँ पर, हाँ रोजगार पर कहा। उन्होंने जान गए कि बिना रोजगार के देखो अब काम चलोला नहीं के। अब जे भी मुख्यमंत्री होई या बने के होई, चूंकि वो लकीर जो खिंचा गया है खासतौर से बिहार में, तेजस्वी यादव ने जो खींच दिया था कि 10 लाख, अब समझिए कि 10 लाख से ना काम चलेगी। या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 में कहा था कि 2 करोड़ युवाओं ने उसी पर वोट ज्यादा दिया था। फिर दिलन कि ना दिलन छोड़ो, अब हमने ना कहीं हमने के पटने तक बिहार तक सीमित रह जाए, तो जो लकीर खींच दिए। अब नीतीश कुमार कह रहे हैं कि अगला चुनाव तक 12 लाख आदमी को हम सरकारी नौकरी दे दे, कुल रोजगार जो बा 34 लाख लोग के मिले। ये प्रशंसनीय काम है अगर दे देते। यार रोजगार तो, नौकरी तो सरकारी मिलता, रोजगार भी मिलता। देखिए जो बात है वो सही, लेकिन तब है कि एट द सेम टाइम फिर समझे कि पुरानका रिकॉर्ड लगातार बजावे। अरे कुछ कर, माने पत्रकारों से उन्होंने आग्रह किया कि हम तो आप ही के, आप सुन लीजिए, वीडियो लगा दो, होता नहीं 3-4 मिनट, आप देख लीजिए क्या पत्रकारों से आग्रह करते हैं, कर रहे हैं क्या। 6 में हमारी सरकार बनने के बाद राज्य का बजट मात्र 28,000 करोड़ रुपए था। जब वो लोग आए थे, उसके बाद हम लोग आए, तो जो लोग आए थे तो उनका क्या था, 28,000 करोड़ रुपया था।
और उसके बाद हम लोग जब आए तो 6-7 में बढ़ा करके तो 34,000 तुरंत किए, लेकिन उसके आगे कितना तेजी से बढ़ाने लगे। अब बढ़ते बढ़ते अब एक साल में 2,78,000 करोड़ रुपए हो गया है, जो लगभग 10 गुना है जहां थे पहले, और अब हम लोग कितना काम किए। लेकिन अब आप लोग सब पत्रकार मित्र हैं, उनसे हम हाथ जोड़ करके प्रार्थना हम सब दिन करते हैं कि कृपा करके पुरानी बात को भी जरा लिख दीजिए। हमसे अगर नाराज हैं तो हम क्या कहेंगे, लेकिन हम तो काम करते हैं और हम आप लोगों के प्रति नाराज नहीं हैं। हम सब दिन आप लोगों की इज्जत करते रहेंगे, हम आपका सब दिन सम्मान देते रहते हैं, हम कभी किसी के खिलाफ नहीं बोलते हैं। तो हम आग्रह करेंगे कि जब पहले क्या था अब क्या किया गया है। अब आजकल कुछ भी कोई बयान देता है, छपता रहता है। कौन काम किया है? एक काम किया है। और लोग क्या किया है, लोग अपने घर को बढ़ाया, अपनी जगह पत्नी को बना दिया, बेटा बेटी यही सब करता रहा। हम लोग कभी किए हैं? बोलिए। तो कितना सब धंधा करते रहे हैं लोग, अब वही सब चीज चलता रहा है। तो हम आग्रह करेंगे कि जो हम लोग जितना काम करते हैं उन सब चीजों को ध्यान रखिए। अब आप समझ लीजिए कि 2,78,000 करोड़ रुपए हो गया है और लगभग 10 गुना। अब बिहार का विकास तेजी से हो, इसके लिए बिहार को विशेष राज्य का दर्जा और विशेष आर्थिक सहयोग की मांग हम लोग करते रहते हैं। अब वही लोग अभी बोलते रहता है, पहले कभी किए नहीं। अरे हम लोग तो 10 से 2 था, सबको कितना देखा करके उसके बाद भी नहीं है किया। तो कोई कुछ किया है? नहीं किया। आज तक हमको लगता है कि इनको पत्रकार को किसी इंटरव्यू दिए हुए कितना दिन हो गए ठिकाना नहीं किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस कैला, विधानसभा चल रहा था, मिल उल गया तो बाहरिया निकल के बजट पर बोल दिया चाहे कुछ हो। अब आप बताइए कि प्रधानमंत्री जी तो देते ही नहीं है, प्रेस कॉन्फ्रेंस और नहीं करते हैं। इंटरव्यू तो चुनाव के समय कह दिया इन्होंने। नीतीश कुमार को इंटरव्यू दिलवा चुनाव के समय, बताना नहीं चाहिए। और पत्रकार कहते हैं, पत्रकार क्या है? पुरानी चीजों को याद कीजिए आप लोग, पुरानी बातों को भी बताइए जनता को। तो क्या पुरानी बात बताऊं यार? आज जो लड़का 2006 में पैदा हुआ अभी 18 साल का है, वो तो देखबो नहीं किया। क्या देखल बात? 2000 में जो पैदा भैया 2000-2005 के बीच वो कबर इसके भई और घरी कबर इसके रही क्या? वही अब उसका आगे निकलने की बात है, उससे आगे निकलिए। क्या जुआ? उस तो जुआ को तो हाँ, उस पर आपने जो रोजगार वाली बात है, वो रोजगार चाहता है, वो नौकरी चाहता है। और आपका जो नजरिया या आपका दृष्टिकोण जो अभी नौकरी की तरफ गया है, जबकि आप कहा करते थे आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी कि 10 लाख कह रहा है नौकरियां देने के लिए, वो कहाँ से लाएगा? अपना माई बाबू के यहाँ से लाएगा पैसा। वाह, अब तो आपको पता चल गया कि पैसा कैसे आता है। दैट इज वाई यू हैव बीन अनाउंसिंग। आप कर रहे हैं ना जी, 34 लाख रोजगार, 12 लाख नौकरी, इसका मतलब पैसा है। तो क्रेडिट आप दीजिए उस लड़के को, तेजस्वी यादव को। परिवारवाद कह रहे हैं, अझुरावे बोला बात जो बानू नीतीश जी कि परिवारवाद जो है, क्या परिवारवाद? आपके एनडीए में भी परिवारवादी कई लोग हैं। थोड़ा मांझियो जी पर बोल देती करती, थोड़ा चिरागों पर बोल देते, लेकिन हम नहीं मानते हैं। जब आप बोलते हैं मानते हैं तब जब जंग मैदान में आदमी जाता है, चुनाव में जब मैदान में जाता है और जनता उसको चुन करके बेच देती है, अब क्या परिवारवाद? जनता के छाती पर बंदूक रख के तेजस्वी यादव ना कहले ना लालू यादव के हमारा के वोट दो। फॉर दैट मैटर चिराग पासवान या जीतन राम, जनता जिताती है। आपके भी दल में कई हैं, तो ये धरता नहीं है। आप सुनना भी लोग नहीं चाहते हैं, खासतौर से वो जो 6 में पैदा हुए बा, ये आप जान लीजिए। पत्रकारों से आप कह रहे हैं कि याद कीजिए। हमने आज एक पोस्ट भी किया था, हो सकता है कि आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा पढ़ लीजिए। 10 गुना आप बताते हैं, क्लेम करते हैं, दावा करते हैं, श्रेय लेते हैं कि हम जब आए थे तो 28,000 का बजट मिला था लालू से, जो हमको सरकार मिली थी। अभी हमने 10 गुना बढ़ा करके 2,78,000 करोड़ कर लिया। वही हमने बताया भी है। हमने जानकार से पूछा, राजद के जानकार नेता से,
उन्होंने कहा कि हमको जब मिला था 90 में कांग्रेस से तो 4,000 का बजट था, ये जब लिए तो हमने 28,000 जो अपने से वो कहते हैं तो 7 गुना बढ़ाया हमने। हम 15 साल शासन में रहे हैं, वो शासन में रहे हैं 19 साल। हम भी अगर 3 साल और रह जाते तो 10 गुना बढ़ा देते। ये कॉमन समझने की बड़ी बात है। और मैं मानता हूं कि जो राजद के नेता कह रहे थे, फिगर दे रहे थे, और ये मान की सही बात है। ये कौन बड़ा काम कर रहे हो, जो आपने किया वो भी तो 7 गुना बढ़ाया, आप 10 गुना बढ़ा दी थी 19 साल में। हाँ, ये बात सही है कि लालू प्रसाद के राज में जो लॉ एंड ऑर्डर का था वो आपने सुधार किया, लेकिन अभी की जो स्थिति है ये भैया धीरे धीरे गड़बड़ाता है। ये तो संजय कुमार जायसवाल भी जो आपके एनडीए के एमपी हैं पश्चिम चंपारण के, वो भी कह रहे हैं खुल करके। वैसे दबे जुबान तो ढेर आदमी कहता, अब कतड़क के नाम लिए मामला गड़बड़ाता है। इस पर भी बोलना चाहिए था, इस पर भी ध्यान देना चाहिए था। नहीं पूरा के रिकॉर्ड बाज रहल बा, खैर बाजल जा, अब नहीं पुरन के रिकॉर्ड बाजत रहो। स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं अपने देशवासियों को, अपने प्यारे झारखंड वासियों को, चंदनकारी मेरे विधानसभा क्षेत्र के वासियों को, बोकारो जिले के वासियों को। यह स्वतंत्रता बड़े ही कठिन संघर्ष के बाद हमें मिली है। आज जिस तरह से हालात हैं अपने पड़ोसी देशों में, इससे हमें अपने स्वतंत्रता का महत्व समझ में आता है। हम अपने संविधान की ताकत को, अपने लोकतांत्रिक मूल्यों को और ज्यादा ईमानदारी के साथ एक नागरिक होने के नाते हम अपने कर्तव्यों का निर्वहन करें, ऐसा संकल्प लेने के लिए आप सभी को एक बार पुनः आग्रह करते हुए स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। और एक खबर है कि मुकेश सहनी, स्वतंत्रता के दिन भी मुकेश सहनी की चर्चा हुई है कई, कि आखिर अशोक चौधरी क्यों मिलने गए थे, और रात के अंधेरे में उनसे कुछ बीजेपी के नेता भी मिलने गए थे। छोड़ दो बयान, यानी कि ये मान रहे हैं उन लोग, एक नेता से बड़े हमारा बातचीत होत रहे तो कहूँ कि भाई देखिए हम लोग माने कि उनके पास 2-2.5% वोट है। सहनी और निषाद के नेता वही हैं, ये 100% फैक्ट है, दूसरा कोई नहीं है। तो हम लोग चाहते हैं कि अगला जो जंग हो उसमें ये हमारे साथ रहे। मैंने आज सवेरे वाला अपने कार्यक्रम में आपको बताया था, आपने सुना, देखा, पढ़ा कि मंत्री का ऑफर लेकर के गए थे अशोक चौधरी कि आप एमएलसी डॉक्टर सुनील कुमार सिंह वाला जो वैकेंसी हुआ है, दूसरा फिर चुनाव हो जाएगा तो आप कंटिन्यू 2 साल का है, वो हमने आज किया था। उस पर हमने और भी काम किया, क्योंकि खबर देना है कहीं ना कहीं से, आप लोगों को बढ़िया खबर देना है। तो जो मुझे पता चला कि नहीं, 2 ऑफर था, अशोक चौधरी ने 2 ऑफर दिया। हमारा जो सूत्र कहता है, हमारा जो डुबंदस्त था, 2 साल के लिए आप राज्यसभा में चले जाइए और वहां राज्य मंत्री बन जाइए। दुखाली है ना जी। तो एक उपेंद्र कुशवाहा का हो गया, वो बीजेपी कोटा का है। अब नीतीश जी भेजेंगे जिसको भेजना होगा, जान लीजिए बीजेपी के लोग नहीं भेजेंगे, हमारा जो पता नहीं है। तो आप 2 साल के लिए राज्यसभा में चले जाइए, पहला ऑफर यही है। सेकंड है कि इफ यू वांट टू कंटिन्यू इन बिहार पॉलिटिक्स तो मंत्री आप बन जाइए, 2 साल वाला में चले जाइए। रात के अंधेरे में जो बीजेपी के नेता गए थे उन लोगों से क्या बातचीत थी ये अभी हमको पता नहीं चला है, लेकिन इसी टाइप का ऑफर उधर से भी होगा। अब उनको चुनना है कि वो नीतीश के साथ जाएंगे कि बीजेपी के साथ। अगर हमसे पूछिएगा तो वो नीतीश कुमार के साथ जाना पसंद करेंगे। वैसे एक डिजिटल मीडिया को इंटरव्यू देते हुए उन्होंने कहा आज कि मैं नीतीश कुमार को उतना ही पसंद करता हूं जितना लालू यादव को पसंद करता हूं। अब बात समझिए, अभी हाल के विधानसभा चुनाव में, लोकसभा चुनाव में ये और तेजस्वी यादव दोनों साथ साथ घूमते थे हेलीकॉप्टर में, मछली भी दिखाते थे, मीट भी दिखाते थे, नारंगी भी दिखाते थे। इस पर कई कंट्रोवर्सी भी हुआ, और सभाओं में जो अटैक करते थे वो नीतीश और मोदी पर समान रूप से करते थे, एनडीए सरकार पर करते थे, यहां और वहां, पटना और दिल्ली, समान रूप से। उसमें कहीं से भी कोई पार्टीशन एटीट्यूड नहीं था कि नहीं इनका पर ज्यादा करें, इनका पर कम करें। अचानक जो है मुकेश सहनी के दिल और दिमाग में
नीतीश कुमार आ गए हैं और उनके लिए प्रशंसा। हालांकि उस इंटरव्यू में उन्होंने ये भी कहा कि ही वुड कंटिन्यू विथ लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव। हम महागठबंधन की सरकार में रहेंगे, महागठबंधन के साथ रहेंगे चुनाव में। देखिए कंट्राडिक्शन पूरा चल रहा है। अब तय करना है उनको, और मेरा अपना जो जिस तरह से पॉलिटिक्स चल रही है, हमको जो लगता है अपना कि वो नीतीश कुमार के साथ जा सकते हैं। हमको ऐसा लगता है क्योंकि उनका 2-2.5% का जो वोट है वो नीतीश को भी जरूरत है, तेजस्वी की जरूरत है। और एक दूसरी बात यह है कि पॉलिटिशियन जो मुकेश सहनी जैसा जो पॉलिटिशियन होते हैं, जितना जो उनका फॉलोइंग है, जो तो 2 साल तक वाई ही शुड। हालांकि एक चीज और उन्होंने कहा कि चुनाव कभी भी हो सकता है, जो मैं कहते रहा हूं। चिराग पासवान भी ये कहे हैं कि नीतीश कुमार कभी भी चुनाव करा सकते हैं, झारखंड के साथ भी चुनाव करा सकते हैं या समय पर भी करा सकते हैं। ये उन्होंने इंटरव्यू में आज कहा है। तो एक बात है कि अगर चुनाव नीतीश कुमार करा लेते हैं झारखंड, हरियाणा और महाराष्ट्र के साथ, तब मुझे लगता है कि डाउट है कि मुकेश सहनी जाएं उधर, तब हो सकता है कि उधर रह जाए। लेकिन अगर 25 में रहेंगे तो ये मंत्री बनना यहाँ या वहाँ पसंद करेंगे, क्योंकि ये है कि आपको एमपी हम बनवाएंगे तो हम अपने कोटे से जो एक्सपेंशन होगा मोदी सरकार के, उसमें राज्य मंत्री भी आपको हम बनवा देंगे। ये चल रहा है। हाँ, अब यही बीच यहो बात चला था कि वो ज्यादा पसंद करेंगे उधर रहना। मैंने एक पक्ष यो कहता कि ना हमनी के लागत है कि ना उन्हें जी ऐसे होने जइहन कि उन्हें सीट ज्यादा मिल सकेला। एहिजा कहाँ से सीट निकलियन जाए? एहिजा क गो आदमी बना नाल के उनियो क गो आदमी बना, इनियो क 66 गो, इनियो 64 गो। लेकिन तब बाकी उन्हें जो बना 70 गो सीट जो कांग्रेस की दिया ही रहे, अब की बारी तेजस्वी यादव के बाकी क्या के 50 गो एक ज्यादा ना दिया, तो 30 जो बच रहा है उसमें आराम से इस आप जानते हैं कि किसी भी स्थिति में 20 सीट से कम पर मुकेश सहनी नहीं लड़ेंगे। जो लगता है 20 सीट से ज्यादा कोई देबो ना करी। मुझे लगता है कि एनडीए में रहेंगे तो 20 सीट मिल भी नहीं सकता है, उधर रहेंगे तो 20-25 मिल सकता है, तय उनको करना है। अब ये सब खूब चली, जैसे कि अभी प्रशांत किशोर की जो रणनीति चल रही है, वो कई नेताओं से राजद के बात किए हैं, जो मुझे जानकारी हम नाम ना बताई, और जो राजद हाल में छोड़ चुके हैं, जैसे देवेंद्र प्रसाद यादव टाइप जो नेता हैं, टिकट नहीं मिलने से लोकसभा में नाराज होकर चले। इनकी बातचीत चलेगी कैसे तेजस्वी यादव को 84 सीट जो में घेर लिया जाओ। 84 कवन 60 मिथिलांचल के, आज 14 सीमांचल, इसी में इनको हम लोग घेर लिया जाए। और उसके लिए हम लोग जो अकलियत के नेता जो उभर रहे हैं खासतौर से मिथिलांचल में, उनको अपने तरफ लाया जाए। ये चल रहा है जबरदस्त। बता देता नहीं कुछ पता मिलत रहता नु बतिया वाला पहने जेने तेने। और भाई प्रशांत किशोर तो जबरदस्त रणनीतिकार हैं, पॉलिटिकल स्ट्रेटजिस्ट हैं, और जानते हैं कि हमको जब तो कह रहे हैं कि हमारी लड़ाई एनडीए से है, लेकिन हेकरा से ऊपर कहता हेकरा से हेने जौन बा जानता कि उनको लड़ाई तेजस्वी यादव से बा। आज जैसे सही में त्रिकोणीय संघर्ष से अगर ही खड़ा होता था, लेकिन बहुत जगह इनका लड़ाई तेजस्वी यादव से हुई, तो कैसे इनका कि 84 में बढ़िया से घेरल जाए, ये भी तैयारी चल रहा बा। और लास्ट में एगो खबर बा कि सुनील पांडे जो 2-3 बार एमएलए रहे हैं पीरो से, अब तो तरारी वो क्षेत्र हो गया है जो खाली है, उपचुनाव होने वाला है। और अगर उपचुनाव होगा तो निश्चित तौर से वो उम्मीदवार होंगे। तो पहले आप जानते हैं कि मांग रहे वो उन्हीं के लिए सीट मांग रहे थे पशुपति कुमार पारस, कि उन्हीं के दल में हैं। लेकिन अब जो है वो कल 12 बजे दिन में सुनील पांडे बीजेपी ज्वाइन करने वाले हैं। हमारी बातचीत भी उनसे हुई, हमने पूछा उनसे कि आप बीजेपी ज्वाइन करने का, कि हाँ हम बीजेपी कल ज्वाइन करेंगे अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ। कल जो है मैं बीजेपी ऑफिस में ज्वाइन करूंगा। इसका मतलब है कि अगर वो, चूंकि वो तरारी सीट जो है वो बीजेपी की है, पिछले बार बीजेपी लड़ी थी,
तो अब ये क्लियर हो गया कि वो सीट जो है अब जेडीयू नहीं लगी, न पशुपति कुमार पारस को मिलने जा रहा है। सुनील पांडे ज्वाइन करेंगे और मोस्ट प्रोबेबली ही विल बी कैंडिडेट अगर चुनाव होता है, जब भी होता है तब। ठीक, तब आज के लिए इतना काफ़ी है। तो बिहार में बाहर है और आप लोगों को कन्हैया भेलारी का नमस्कार।